प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का जो युग है वो बहुत ही तनाव से भरा हुआ है, पीड़ाओं से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है। हालांकि कार्य करने के लिए एक निश्चित डिग्री का तनाव होना बहुत आवश्यक है, चिंता होनी बहुत आवश्यक है। अगर तनाव ही नहीं होगा, अगर चिंता ही नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है साथियों। और अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में बनने लगती हैं। ऐसी ही बीमारियों का निदान मैं समय समय पर वीडियोस में बताता रहता हूं। तो आज मैं आपको एंजाइटी के बारे में बताऊंगा। जब आदमी को एंजाइटी हो जाती है तो उसके कार्य करने की क्षमता घट जाती है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के नकारात्मक विचारों में खोया रहता है, भय में जीता है। तो एक्यूप्रेशर के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट है GB20, गवर्निंग वेसल्स 20, अर्थात एक ऐसा पॉइंट जो पूरी बॉडी को गवर्न करता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। वो पॉइंट शरीर की किसी भी बीमारी में प्रयोग किया जा सकता है। अगर केवल एंजाइटी में नहीं, अगर आपको मेमोरी में दिक्कत है, पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, मूड स्विंग होता है, माता बहनों को पीरियड्स के अंदर मूड स्विंग होता है, उसमें भी ज़बरदस्त काम करता है। नर्वस सिस्टम के रोगों में ज़बरदस्त काम करता है। किसी किसी को कंपन आने लगता है हाथ में, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पार्किंसन डिसीज़ में काम करता है। और अगर आप निरंतर इस पॉइंट को दबाते रहेंगे तो तंत्रिका तंत्र के रोग आपको हो ही नहीं सकते। अब इस पॉइंट की लोकेशन हमको देखनी है। ये सिर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में पाया जाता है। योग के अनुसार चेतना का निवास यहाँ पर है। चेतना का जो निवास है योग के अनुसार वो यहाँ पर है। उसका कारण है, शरीर के दूसरे अंग एक बार को चले जाएं तो शायद आप बच सकते हैं, लेकिन अगर गर्दन चली जाए तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि पूरी बॉडी ब्रेन से ही गवर्न हो रही है। तो साथियों, ये GB20 कहाँ पाया जाता है? शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। अब इस शीर्ष वाले भाग में इसको लोकेट कैसे करेंगे? अब देखो, जो कान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इस पर नज़र डालनी है आपको। ये कान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, अपने अंगूठे कान के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर रखेंगे इस प्रकार से, और आपकी उंगली जहाँ पर आकर आराम से मिल जाए, इस प्रकार से देखो, ऊंचे वाले हिस्से में, ये ऊपर, यही आपका GB20 है। अब इसको दोनों उंगलियों से, इन दोनों उंगलियों से इस प्रकार से हल्का हल्का दबाएंगे। 1, ज़्यादा जोर से नहीं दबाएंगे, 2, 3, और इसको दबाने पर हल्का हल्का पेन किसी किसी को महसूस हो सकता है, दुखन महसूस हो सकती है और सेंसेशन महसूस हो सकती है, अलग प्रकार की संवेदना। लेकिन घबराना नहीं है, लेकिन ज़्यादा जोर से इस स्थान को नहीं दबाना है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थान है। इसी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए भारत में पहले गऊ के खुर के आकार की शिखा रखी जाती थी, चोटी रखी जाती थी। यहाँ पर मर्म बिंदु भी है, ये मर्म भी है। मर्माणी त्रायतेति मर्मः, जिन स्थानों पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको मर्म बोलते हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए ही पहले व्यक्ति सिर पर पगड़ी बांधते थे और क्या करते थे? चोटी रखते थे। इसको दबाना, 1, 2, 3, और हल्का दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, 40 बार दबाना है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। जब आप इसको दबाएंगे, दबाकर छोड़ देंगे तो यहाँ पर कुछ हलन चलन महसूस होगा, अलग प्रकार का। दूसरा, अगर आपको कन्फ्यूज़न है इसकी लोकेशन को जानने में, कि आपको समझ में नहीं आ रहा लोकेशन है, कभी कभी होता है ना, वीडियो में देखने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता, तो तेल लेंगे, कोई भी अच्छा तेल, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, राई का जिसको बोलते हैं। 3 उंगलियां इस प्रकार से डुबोएंगे तेल में और इस पूरे हिस्से में मालिश करेंगे। इससे क्या होगा? वो पॉइंट के आसपास के जितने भी सूक्ष्म बिंदु हैं, सूक्ष्म प्राण नाड़ियाँ हैं, वो सभी सक्रिय हो जाएंगी। और आप देखना, जैसे ही आप यहाँ पर मालिश करेंगे तो पूरे शरीर में गर्मी महसूस होगी। गर्मी मतलब वार्म सेंसेशन, अर्थात आपका एक एक एटम हील हो जाएगा, एक एक परमाणु आपका हील हो जाएगा। तो एंजाइटी वाले हों, डिप्रेशन वाले हों, चिड़चिड़ेपन वाले हों, मूड स्विंग वाले हों, अल्जाइमर वाले हों, पार्किंसन वाले हों, सब इसको प्रयोग करें। अपने बच्चों के सिर पर हल्के हाथ से मालिश करें रोज़। आपका बच्चा चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, आपका बच्चा तोड़ फोड़ करनी कम कर देगा, आपका बच्चा आपकी भावनाओं को समझने लगेगा। एक पॉइंट को दबाने से हल्का हल्का रोज़ मालिश करें। यहाँ पर नींद नहीं आती तो भी करें। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया GB20, इसको प्रयोग करें, दिन में 3 बार प्रयोग करें।
इसके संबंध में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, ताकि ऐसे वीडियोस लोगों को मिलते रहें। वीडियो को शेयर करते रहें। जिन्होंने घंटी का बटन नहीं दबाया वो घंटी का बटन दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो सबको प्राप्त होते रहें। यह भी एक पुण्य है, लोगों की पीड़ा कम होती है। प्रणाम।